अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज एक सवाल आया था कि पखाने का रंग जो है जी ब्लैक क्यों आ रहा है और उसकी वजूहत क्या हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए कि पखाने के जो स्टूल कलर्स हैं इसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर ली जाए, शायद किसी और का भी ये सवाल हो। तो देखिए, नॉर्मली तौर पे आम एक नॉर्मल पखाने का जो रंग होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का पखाना होता है। और ना ये इतना सॉफ्ट होता है ना इतना ये हार्ड होता है। तो जैसे पखाना जो है जी, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, वाटरी हो गया, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो गई, सख्त हो गया है, उसको पास करना मुश्किल हो गया, तो ये भी एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। तो कब्ज़ हो जाए, डायरिया हो जाए, या कब्ज़ और डायरिया बार बार हो जाए, तो ये जो सिम्टम्स होती हैं तो IBS टाइप सिम्टम्स होती हैं। कुछ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होती है, पुरानी दायमी कब्ज़, उसके साथ अगर पखाने का रंग अगर काला आए और कब्ज़ भी हो, तो उसमें फिर हम देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट जो है खा पी क्या रहा है, उसका खाना पीना कैसा है, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहा है, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अमूमी तौर पर वो लोग जो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, आयरन की टैबलेट्स, फोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका पखाना जो होता है वो डार्क आ सकता है, डार्क काला आ सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह वो पेशेंट खुद बता देता है कि डॉक्टर साहब मैं फ़लाँ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं फोलिक एसिड कर रही हूँ। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सब्जियां हरी पत्तों वाली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, उसमें भी डार्क ब्राउन, डार्क ग्रीन, इस तरह डार्क कलर का पखाना आ सकता है। एक और पॉसिबल रीज़न होती है जब पेशेंट एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्शन के साथ आ रहा होता है, या उसकी आंतों के इश्यूज़ होते हैं, और उसके साथ जब ब्लैक स्टूल का हिस्ट्री आती है, तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम उसकी फिर डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद हम उसको कोलोनोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। कैमरे का एक टेस्ट होता है जो कोलोन के अंदर जो है वो उसको चेक किया जाता है, कोलोन को, बड़ी आंत को। और एंडोस्कोपी होती है, मैदे को चेक करने के लिए होती है, बड़ी आपके खुराक की नाली को और मैदे को चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी होती है जी, कि उससे आपकी जो है छोटी आंत का पहला ऐसा और मैदा जो है इसको कोलोनोस्कोपी से चेक किया जाए कि इसके इंटरनल कोई अल्सर को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। कोई अगर उल्टी, जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी लगती है, उल्टी के ज़ोर लगाने की वजह से उनकी जो खुराक की नाली थी वो छिल जाती है, उसकी वजह से थोड़ी सी एक्यूट जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। और क्रॉनिक ब्लीडिंग, जो क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं, काफ़ी अरसे से उनको अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके साथ उनको वेट लॉस की, वज़न कम होने की हिस्ट्री भी पाई जाती है, और एक लंबे अरसे से उनको ब्लैक स्टूल आ रहा होता है। तो उसके साथ फिर जब एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है कि अंदर कोई अल्सर है, खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग हो रही है। तो ये पॉसिबल रीज़न है ब्लैक स्टूल की, यानी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल, किसी मेडिसिन का इस्तेमाल, जैसे एलोपैथी में बिस्मत इस्तेमाल की जाती है, तो उसके इस्तेमाल से भी ब्लैक स्टूल आ सकता है। फोलिक एसिड, विटामिन्स की जो मेडिसिन होती हैं, उनसे ब्लैक स्टूल आ सकता है। लेकिन इसके साथ अगर वेट लॉस, एच पाइलोरी की कंडीशन, या बड़ी आंत की कोई इश्यूज़ चल रही हैं, IBD के इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके साथ ब्लैक स्टूल आ रहा है, तो फिर उसके लिए ज़री बात है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो उसके लिए जांचने के लिए, उसकी तशखीस के लिए एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी दोनों रिकमेंड की जा सकती हैं। तो ये पॉसिबल रीज़न है, जब भी आप समझें कि आपको बिल्कुल स्याह काला पखाना आ रहा है और आप कोई किसी किस्म के मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और आप कोई ऐसा सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने मुआलिज के साथ जाके कंसल्ट करना चाहिए कि मेरा आपके साथ ये मामला है, ताकि आपका मुआलिज जो है उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस हो सकें, बर वक्त तशखीस हो सके, और उसकी बर वक्त मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हो सके। इसके अलावा पखाने के कलर येलो भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, कोई अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। इसके साथ और रेड कलर का पखाना भी हो सकता है। रेड कलर का जब पखाना आता है तो उसका मतलब है क्लोन के अंदर जो है, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में कहीं ब्लीडिंग हो रही है। जितनी ब्लीडिंग अंदर, मतलब है कि मैदा या छोटी आंत में होगी, तो वो ब्लैक स्टूल आएगा। लेकिन बड़ी आंत में अगर ब्लीडिंग होगी तो वो थोड़ा सा रेडिश, डार्क रेड कलर का आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर फिशर है, एनल फिशर है, तो वो बिल्कुल स्टूल के साथ लगा हुआ पखाना आता है।
वो फिशर की कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा बवासीर पाइल्स में जो होता है रेड स्टूल आ सकता है कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो ये कुछ पॉसिबल रीज़न है। जब भी आपको इस तरह की सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करें और ये बड़े अरसे से के साथ चली आ रही हों, क्रॉनिक हो चुकी हों, दायमी हो चुकी हों, फिर आपको अपने मालिक के साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि उसकी बर वक्त तशखीस हो, और तशखीस होने के बाद उसके लिए प्रॉपर इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट हो सके और आपके लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो सके जिससे आपको शफा हासिल हो। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।